मध्य प्रदेश सरकार 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों को मनाने में जुटी बीजेपी 15 नवंबर को भव्य कार्यक्रम की तैयारी। प्रधानमंत्री आदिवासियों को देंगे कई सौगात। 2023 के दंगल में आदिवासी किसका देंगे साथ? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर और आदिवासी वर्ग यहां किंग मेकर की भूमिका में है। लिहाजा चुनाव से पहले ही बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के बहाने आदिवासियों को साधने में जुट चुकी है। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती पर एक बड़ा इवेंट करने जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य आदिवासी वर्ग को साथ लेना है। आदिवासियों के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका है और ये सियासत के केंद्र में क्यों गए, अब जरा ये भी समझ लीजिए। मसलन मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ जनजातीय आबादी है। राज्य की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी करीब 21% है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ की 29 लोकसभा सीटों में से 6 इस समुदाय के लिए है। आदिवासी समुदाय सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। ये बात सियासी दलों के जहन में है। आदिवासियों की मध्य प्रदेश में बड़ी हिस्सेदारी है, लिहाजा चुनाव से पहले ही बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पर सेंधमारी करने में जुटी है, जिसका शुभारंभ 15 नवंबर को होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में प्रदेश भर के हर जिले से 25,000 आदिवासियों को भोपाल लाने का लक्ष्य है। भोपाल के पड़ोसी जिलों से आदिवासियों को लाया जाएगा। आदिवासियों के रुकने और भोजन की व्यवस्था इन जिलों के कलेक्टर्स की होगी। आदिवासियों के कुछ समूहों को पारंपरिक परिधान में लाने की तैयारी है। हालांकि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे इवेंट करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे आदिवासियों का कुछ भला नहीं होने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट तो लिया है कि आदिवासी वर्ग के सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ेगी और इसीलिए पैसा एक्ट को पूरा लागू किया जा रहा है। घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है और इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उन्हीं ने आदिवासी वर्ग की चिंता की। बाद बाकी ये जो समाज है वो किसी टारगेट से नहीं, अपितु जब जनप्रियता की पराकाष्ठा लिए जब नेता आते हैं तो उनके सम्मान में स्वयं खिंचा चला आता है। जब उनके आदिवासी गौरव दिवस को जोर शोर से मनाया जाएगा, जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आदिवासियों का सम्मान किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश का हर एक आदिवासी उस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहेगा। वो कार्यक्रम अगर उनका है तो वो उनकी अपनी नीति है, लेकिन मैंने आपको जो हमारे वर्ग के बारे में, जिससे कि मैंने आपको बताया है कि मैं खुद भी आदिवासी वर्ग से आता हूं, इसलिए मैं मेरे वर्ग को और मेरे जाति बंधुओं को, मैं उनके स्वभाव को, उनके नेचर को, उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। इस कारण से मैंने आपको जो बोला है कि 15 तारीख का भारतीय जनता पार्टी का जनजातियों के नाम से जो कार्यक्रम है, ये आदिवासियों को फिर से छलना और ठगना और उसके बाद उनके राजनीतिक वोटों के चक्कर में कैसे आ जाए, वो एक षड्यंत्र रचा हुआ है। लेकिन अब हमारा आदिवासी वर्ग इनके भाजपा के चाड़े में और झांसे में नहीं आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद आगे बढ़कर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार और बीजेपी दोनों का फोकस कार्यक्रम के संख्या बल पर है। देखना होगा कि कार्यक्रम के जरिए बीजेपी आदिवासी समीकरण साधने में कितना सफल हो पाती है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।